नमस्ते मित्रों। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत आत्मशुद्धि का सबसे बड़ा मार्ग माना गया है। लेकिन वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी अपने आप में विशेष है। वरुथिनी का अर्थ होता है कवच या रक्षा करने वाली। वर्ष 2026 में इस व्रत को लेकर थोड़ा असमंजस है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार 13 अप्रैल सोमवार को ही यह व्रत रखा जाएगा। 13 अप्रैल की रात्रि 1:16 बजे तिथि शुरू होगी और अगले दिन सूर्योदय के समय व्याप्त रहेगी। यदि आप जीवन में बार बार आने वाली बाधाओं, बीमारियों या दुर्भाग्य से परेशान हैं, तो आज की यह कहानी और विधि आपके लिए एक नई राह खोल सकती है। भाग 2 पौराणिक कथा, राजा मांधाता का संकट। दृश्य प्राचीन काल का वातावरण, नर्मदा नदी का तट, घने जंगल में तपस्या करते राजा। हजारों साल पहले की बात है। नर्मदा नदी के पावन तट पर राजा मांधाता का शासन था। वे एक चक्रवर्ती सम्राट होने के साथ साथ परम ज्ञानी और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक बार राजा राजपाट के शोर से दूर घने जंगल में एकांत में तपस्या करने चले गए। वे भगवान के ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें अपने शरीर का भी भान नहीं रहा। तभी अचानक एक विकराल जंगली भालू वहां धमका। क्रोधित भालू ने राजा के पैर पर हमला किया और उन्हें चबाने लगा। ट्विस्ट और भक्ति। एक सामान्य मनुष्य होता तो चीखता या अपनी तलवार उठा लेता, लेकिन मांधाता ने अहिंसा का संकल्प लिया था। असहनीय पीड़ा के बावजूद उन्होंने उस मूक प्राणी पर वार नहीं किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अश्रुपूर्ण नेत्रों से केवल अपने आराध्य श्री हरि को पुकारा, हे नारायण, हे दुखभंजन, मेरी रक्षा करो। भक्त की करुण पुकार सुनते ही भगवान विष्णु अपने वामन अवतार के रूप में वहां प्रकट हुए और सुदर्शन चक्र से भालू का अंत कर दिया। भाग 3 कर्मों का फल और समाधान। दृश्य राजा का क्षतविक्षत पैर और सांत्वना देते भगवान विष्णु। यद्यपि राजा की जान बच गई थी, लेकिन भालू उनके पैर को बुरी तरह खा चुका था। राजा अत्यंत दुखी होकर बोले, प्रभु, मैंने सदैव धर्म का पालन किया, फिर मुझे यह शारीरिक कष्ट क्यों मिला? भगवान मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ शेष कर्मों का फल था। प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ता है, परंतु मेरी भक्ति उस कष्ट को कम कर देती है। तुम विचलित न हो। तुम मथुरा जाकर वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो। यह एकादशी मेरा कवच है, जो व्यक्ति की काया और भाग्य दोनों को नया रूप देती है। राजा ने श्रद्धापूर्वक मथुरा जाकर भगवान के वामन रूप की पूजा की और वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। परिणाम स्वरूप उनका कटा हुआ पैर फिर से जुड़ गया और उनका शरीर दिव्य आभा से चमकने लगा। भाग 4 व्रत की संपूर्ण विधि और नियम। दृश्य पूजा की थाली, पीले फूल, तुलसी दल और दीप जलाते हुए। भगवान ने जिस विधि का वर्णन किया वह आज भी उतनी ही प्रभावशाली है। संकल्प, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र पहनें। हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि आप अपनी रक्षा और सुख के लिए यह व्रत कर रहे हैं। पूजा, भगवान विष्णु के वामन रूप या श्री हरि की मूर्ति का गंगाजल और पंचामृत से अभिषेक करें। अर्पण, उन्हें पीले फूल, खरबूजा, इस ऋतु का मुख्य फल और सबसे महत्वपूर्ण तुलसी दल अर्पित करें। मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर मानसिक जाप करें। सावधानी, इस दिन चावल का त्याग पूर्णतः अनिवार्य है। न केवल खाने में बल्कि घर में बनाना भी वर्जित है। क्रोध और निंदा से दूर रहकर अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं। भाग 5 शुभ मुहूर्त और निष्कर्ष। वर्ष 2026 में इस व्रत का पारण, व्रत खोलना 14 अप्रैल मंगलवार की सुबह 6:54 से 8:31 के बीच करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा।
मित्रों, वरुथिनी एकादशी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी भयानक क्यों न हो, यदि आप धैर्य रखते हैं और ईश्वर पर अटूट विश्वास करते हैं, तो स्वयं नारायण आपकी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। यह व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि अपने भीतर के दोषों को मिटाकर पुण्य संचय करने का अवसर है। आशा है यह जानकारी आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएगी। भगवान विष्णु आप सभी की रक्षा करें। जय श्रीमन नारायण। सदियों पुरानी बात है। नर्मदा नदी के पावन तट पर राजा मांधाता का शासन था। वे एक ऐसे राजा थे जिनका मन राजसी सुखों में कम और ईश्वर की भक्ति में अधिक रमता था। एक बार वे राजपाट त्याग कर घने जंगलों में आत्मचिंतन और तपस्या के लिए चले गए। संकट का क्षण। राजा एक वृक्ष के नीचे गहरे ध्यान में बैठे थे। तभी अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई और एक विशाल खूंखार भालू वहां प्रकट हुआ। भालू ने राजा पर हमला कर दिया और उनके पैर को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। वह राजा को घसीटते हुए जंगल के भीतर ले जाने लगा। राजा के पास शस्त्र थे, वे चाहते तो अपनी रक्षा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अहिंसा और तप का मार्ग चुना था। शरीर पीड़ा से तड़प रहा था, मांस फट रहा था, लेकिन राजा के मुख पर केवल एक ही नाम था, हे नारायण, मेरी रक्षा करो। ईश्वरीय हस्तक्षेप। अपने भक्त को इस दशा में देख भगवान विष्णु तुरंत वहां प्रकट हुए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस जंगली पशु का अंत किया। राजा की जान तो बच गई, लेकिन भालू उनके पैर को बुरी तरह लहूलुहान कर चुका था। राजा की आंखों में आंसू थे। वे बोले, प्रभु, यह कैसी परीक्षा है? समाधान। वरुथिनी का कवच। दृश्य भगवान विष्णु और राजा के बीच संवाद। भगवान विष्णु ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, राजन, दुखी मत हो। यह तुम्हारे पूर्व जन्म के संचित कर्मों का परिणाम था, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने उस कष्ट को छोटा कर दिया। अब तुम मथुरा जाओ और वहां वरुथिनी एकादशी का व्रत करो। मेरे वामन अवतार की पूजा करो। यह व्रत न केवल तुम्हारे पापों को भस्म करेगा, बल्कि तुम्हें पुण्य, स्वस्थ और दिव्य काया प्रदान करेगा। राजा ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने पूरी निष्ठा से वैशाख कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का उपवास किया। व्रत के प्रभाव से उनका पैर पहले जैसा सुंदर और स्वस्थ हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर की शरण में आने पर प्रारब्ध की लकीरें भी बदल सकती हैं। व्रत की विधि और नियम। दृश्य पूजा की थाली, दीप, तुलसी और पीले फल। इस व्रत का फल तभी मिलता है जब हम इसे सही विधि से करें। शुद्धिकरण। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। घर के मंदिर में दीप जलाएं और भगवान विष्णु को पीले फूल और पीले वस्त्र अर्पित करें। विशेष भोग। वरुथिनी एकादशी पर खरबूजे का भोग लगाना अत्यंत शुभ होता है। साथ ही तुलसी दल चढ़ाना न भूलें। मौन और मंत्र इस दिन कम बोलें और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। वर्जन। इस दिन चावल का सेवन वर्जित है। किसी की बुराई या निंदा न करें, क्योंकि मानसिक पवित्रता ही इस व्रत की असली शक्ति है। दान। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न या पीले वस्त्रों का दान जरूरतमंदों को करें। मुहूर्त और समापन। याद रखें, व्रत का पूर्ण फल पारण व्रत खोलना के बाद मिलता है। 13 अप्रैल को व्रत रखने के बाद 14 अप्रैल को सुबह 6:54 से 8:31 के बीच अपना उपवास खोलें। वरुथिनी एकादशी केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह अपनी आत्मा को शुद्ध करने का एक मौका है। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड हमारी रक्षा के लिए एक कवच वरुथिनी बनकर खड़ा हो जाता है। आशा है यह जानकारी आपके जीवन में प्रकाश लाएगी। कमेंट्स में जय श्री हरि जरूर लिखें।
नमस्कार।